हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी अगर एग्जिस्ट करता है तब जाके हमें उसके रूट फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहां दो बातें, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका आंसर ही नहीं आएगा। यानी पहले आपको चेक कर लेना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट करेगा तभी जाके उसके आंसर आप ला सकते हो और आएगा भी, ठीक है। ये बात। दूसरी बात, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है कि एक इंपॉर्टेंट है, इसको सिलेबस से अंदर और बाहर करते रहता है, ठीक है। लेकिन यहां इसलिए आपको बताऊंगा मैं ये मेथड, क्योंकि अगर आपने इस मेथड को अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो मैथ का जो है एक पिलर आपका गायब हो जाएगा। तो मैथ को लेकर के अगर आप ये सोचते हो, चलते हो तो मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको करना जरूरी है, इसलिए इसको कराया जा रहा है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो एग्जिस्ट चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो एग्जिस्ट के लिए क्या होता है हमारा, जैसे कि हमें पता है कि d के 3 कंडीशन होते हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी ओके है, इक्वल टू 0 है तो भी ओके है, लेकिन अगर लेस देन 0 है जिसको हम नो रियल रूट्स कहते हैं तो उसी के आंसर नहीं आते हैं आपके, ठीक है। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। डन। अब हम अगर इससे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो b क्या है, माइनस का 7 स्क्वायर है, ये माइनस का 4 इंटू a यानी 2 यानी 3, ये क्या हो गया 49 हो गया, और माइनस का 8 24 हो गया, यानी ये क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गया। d ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी दिस इज एग्जिस्टिंग, है ना, एग्जिस्ट, है ना। चलिए यस नो एग्जिस्ट जैसे भी लिखना है आपको वहां लिख सकते हैं, ठीक है। डन। अब यहां से क्या होगा कि यानी ये एग्जिस्ट करता है तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो चलिए वैल्यू फाइंड करना चालू करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या है करना, क्या है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगाना है। ध्यान रखने वाली बात ये है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है कि इसको हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए, ठीक है। तो 1 बनाना, क्या बिना 1 बनाए हुए काम नहीं चलेगा, चलता जरूर है, लेकिन ये जो रूट के फॉर्म हो जाते हैं उसकी वजह से चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम अपने काम को मुश्किल नहीं करना चाहते हैं, है ना, नए एडवांस टाइम में है, काम में आसान करना चाहते हैं, तो हम भी काम आसान करके चलेंगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। प्रोसेस क्या होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलिए या a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलिए। डिसाइड कौन करता है कि माइनस होगा कि प्लस, तो x का जो साइन है वो डिसाइड करता है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2 इंटू ए की जगह पर क्या है, जैसे अगर मैं इसको लिखूं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a की जगह पर ये है तो ये हो गया, इंटू b की जगह पर क्या लिखो कि वापस 7/2x बन जाए। तो देखिए एक तो 7 आना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है, x तो ऑलरेडी है, और यहाँ क्या होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तभी 2 2 जा 4 होगा जो कि 7/2 बनेगा। अब देखो ये b की जगह आया क्या 7/4, तो जो क्वेश्चन की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस का b स्क्वायर भी चाहिए, तो वो b स्क्वायर लाने के लिए हम अपनी तरफ से 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और मैथ यही कहता है जो आप ऐड करोगे वही सब्ट्रैक्ट करो, तभी वो आपका इक्वेशन सही है। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का ये क्या हो गया हमारा 3/2 है, ये हमारा 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और a की जगह x है और b की जगह 7/4 है। हमने पूरे ऑपरेशन से यही समझा है
तो हम इसको x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे और ये इक्वल टू में उधर जाके स्क्वायर कर देते हैं। ये 49 हो गया, ये 16 हो गया और ये माइनस का 3/2 हो गया। चलो बच्चों इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लेते हैं यहीं पर। देखिए ये हमारा 16 आ गया, ये 49 आ गया, 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24 हो गया, तो ये 25/16 हो गया। अगले स्टेप में स्क्वायर उधर करके रूट बना देंगे। तो इस तरीके से x माइनस 7/4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो √25/16 होगा। ठीक है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ लाइन बढ़ाना है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट रूट यहाँ लगाते तो वो गलत होता, लेकिन ये स्टेप हम कर सकते हैं, इसलिए इक्वल टू में हमने ऐसे किया। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इधर हम अगर इसको करते हैं तो इसको मैं यहाँ प्लस माइनस 5/4 लिख सकते हैं। अब इसकी दो वैल्यू है, प्लस है माइनस है, तो हम भी दो वैल्यू के साथ चलेंगे। देखिए एक है हमारा x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 और दूसरा है x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं इधर भेज दूं तो 7 ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस था तो ये भी प्लस हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 12 हो गया, ये कैंसिल होके 3 हो गया। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया x इक्वल टू 7/4 और ये माइनस का 5/4। एलसीएम लेंगे 4, सेम है, अगर डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर वाले को सीधे माइनस कर देते हैं। ये बहुत छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है, लेकिन हर एक बात आपको बताया जाए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दो वैल्यू हो गया। ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अगर कहता है एग्जिस्ट तो पहले एग्जिस्ट चेक करो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करो। अगर कहता है कि डायरेक्ट यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तब वो एग्जिस्ट करता ही करता है, तब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलो बेटा इसी के सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर किस मेथड का यूज करेंगे, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। चलिए, तो एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, डी की वैल्यू। डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो डिसाइड करेगा रियल है या नहीं है। जैसे हम ये करते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डन। तो d इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, माइनस का 4 इंटू a दिस मीन्स 2 इंटू माइनस का 4 है ना, c की जगह पे -4 है, तो ये क्या आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 33 आ गया। मतलब ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी d की वैल्यू 33 क्या है, 0 से बड़ी होती है ना, तो हम ऐसा कर लेते हैं d ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट मीन्स d एग्जिस्ट कर रहा है। इन दैट केस अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। देखिए क्या होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यही है। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए। तो x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 दिस इज 2। अब यहां से देख लो, जैसे हमें किस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या माइनस का, तो आप इस साइन की मदद से कह सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो चलिए इसमें चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में क्या होता है 2ab, जो भी कर रहा हूं साथ साथ माइंड में आपको रिपीट करना है। a की जगह क्या है x है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम x, और b की जगह हम सोच करके लिखते हैं जिसकी वजह से ये x/2 बन जाए। तो x तो है नीचे 2 होना चाहिए,
नीचे 2 तब होगा क्योंकि एक जगह सारे मल्टीप्लाई में है जब यहाँ 4 हो, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 1/4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? जो बी के पोजीशन में आता है अपनी तरफ से उसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं, और अपनी तरफ से माइनस करके क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके माइनस करते हैं। जो ऐड करेंगे वो माइनस करेंगे। और भी कुछ है, माइनस का 2 है तो इसे भी हम रख लेते हैं इक्वल टू 0। डन। यहां से लेकर के जहां तक ये प्लस आ रहा है, बी की वैल्यू प्लस आ रही है, उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। a की जगह पर x है और b की जगह 1/4 है और साइन प्लस का है, तो 1/4 इट मीन्स कहने का मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। रेस्ट चीजें जो हैं इन दोनों को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो स्क्वायर भी कर देते हैं साथ साथ और लेकर चले भी जाते हैं। तो ये 1/16 हो गया और प्लस का ये 2 हो गया। डन। इसको यहाँ सॉल्व किया जा सकता है। ये 16 आ गया, ये 1 + 16 2 जा, जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारा 32 हो गया। कहने का मतलब ये 33/16 हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। जब अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, स्क्वायर दूसरी तरफ लेके चले जाइए आप। x प्लस 1/4, जब हम इस चीज़ को इधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, 33/16। 33 कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, है ना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस माइनस √33। बट 16 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसको प्लस का 4 लिख दिए। डन। चूंकि साइन प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो, तो इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। फर्स्ट टाइम x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, हमने प्लस का ले लिया 33/4। नेक्स्ट है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का 33/4। चलिए, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बिल्कुल इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो 33/4 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4। तो इस तरीके से x एलसीएम लेंगे 4, तो √33 माइनस का 1 हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि रूट वाले और जो ये 1 नंबर है, ये दोनों अगर समझने के लिए हम समझते हैं तो अलग अलग नंबर है। ये रैशनल और इरेशनल का चक्कर हो जाएगा, जिसे हम एक साथ ऐड ऐसे नहीं करेंगे। आंसर यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको भी आप उधर भेज दो, तो माइनस √33/4 अपॉन ये भी चला गया तो माइनस 1/4। तो x इज इक्वल टू 4, हमने एलसीएम लिया तो माइनस का √33 माइनस 1 हो गया, और यही फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से x की ये 2 वैल्यू होगी। ठीक है। तो पहले है पार्ट जहां पर हम ये चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। दूसरा वो पार्ट है जहां पर हम ये चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। दोनों पार्ट के अलग अलग नंबर होंगे। अगर ये 3 मार्क्स के नंबर होते हैं तो 1 इसके होंगे और 2 इसके होंगे। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन अभी भी सेम चल रहा है, लेकिन ये रूट वाले पार्ट है। अब रूट वाले को करते हैं। देखिए क्या है हमारा थर्ड नंबर। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए, बहुत बच्चे जल्दबाजी में ये 4 इसके अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये गलत है, उसका मीन्स अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसको कोफिशिएंट बना करके बाहर रखना है। देखिए d की वैल्यू चेक करनी होगी, तो d क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये सब सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। b की जगह पर क्या है, जो x के बगल में होता है, या जिसको हम वर्ड में कहें तो कोफिशिएंट होता है। कहने का मतलब 4√3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a की जगह 4 है, क्या होगा, x² का कोफिशिएंट a होता है और ये 3 होता है। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें बता दिया जा रहा है। ठीक है, 16 इंटू 3, ये माइनस का 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 48। ओके डन। तो ये आ गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करेंगे।
तरीका डी की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो यहाँ इतना इससे आइडिया हमें लग गया है कि इसकी x की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए तो सबसे पहले फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा? अच्छा देखिए, अब मैं इस नंबर को ना विदाउट डिवाइड के ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझिए। जैसे देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2x²। फार्मूले में क्या लिखते हैं अगला? 2ab, तो 2 तो फार्मूले का है, होना ही चाहिए, इंटू a की जगह 2x, ये भी परफेक्ट है। 2 2 जा 4x, तो यहीं से आ गया, बच गया एक √3। यानी मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ √3 लिख सकता हूँ, ताकि ये 2 2 जा 4√3x आ गया। अब जो b की जगह आया उसको मैं अपनी तरफ से स्क्वायर करके ऐड करूंगा और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, रेस्ट प्लस का 3 बच गया, इक्वल टू 0 आ गया। देखिए, इतनी चीज़ों को आप क्या लिख सकते हो? a की जगह 2x है, प्लस का साइन है, b की जगह √3 है, तो सीधा इसको 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर आगे की कहानी क्या है? देखो, ये इसको हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। ये -3 हो गया और ये +3 हो गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, खत्म। रेस्ट क्या बच गया हमारा? 2x प्लस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 2 टाइम्स 2x प्लस √3, 2x प्लस √3। तो इस तरीके से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा -√3/2, दूसरा भी सेम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो हमें d इक्वल टू 0 से ही पता चल गया कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। डन। तो इस तरीके से इनके ये आंसर हमारे आ गए, जहाँ पर d की वैल्यू सेम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट, थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ के लिए चलते हैं। क्या है हमारा? 2x² प्लस x प्लस 4। देखो बच्चे, सबसे पहले जिस चीज से हमें गुजरना है वो क्या है? आपका d की वैल्यू चेक कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। d की वैल्यू क्या है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। फिर जब b की जगह पर क्या है? x का कोफिशिएंट। देखिए, सारी चीजें आपको बार बार बता दिया जा रहा है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ताकि ये चीजें आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाए, कहीं से कोई गलती के चांसेस ना हो। a की जगह क्या है? ये नंबर 2, और c की जगह पर क्या है? ये कांस्टेंट नंबर 4। तो इस तरीके से 1 माइनस 4 4 16 32, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 31 हो गया। माइनस के 31 कहने का मतलब लेस देन 0। तो इसके लिए क्या करेंगे? इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो x की वैल्यू फाइंड होगी नहीं होगी, और इसी की बात कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन से। अब इसको हम x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, इसका आंसर यही खत्म हो गया। ठीक है, नो रियल रूट्स। आप नीचे ये भी लिख सकते हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट लेकर के भी छोड़ सकते हो। d लेस देन 0 एटलीस्ट ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट, लेकिन बात यह है कि वही फाइंड करना है जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके है। फिर बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इस बार जो मेथड है वो हमें दूसरा अपनाना है। कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो एग्जिस्ट, तो यहाँ ऑलरेडी हमें पता चल गया कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकाल लेंगे, और लास्ट वाला एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बाकी सब एग्जिस्ट कर रहे थे। तो सब में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इन केस पेपर में अगर सेपरेट क्वाड्रेटिक फार्मूला में करके आता है आपको कि आप ये चेक करो कि एग्जिस्ट करता नहीं है, तो वहां पर भी चेक कर देना, लेकिन ऑलरेडी एक बार चेक कर चुके हैं तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम आंसर निकालते हैं। देखिए,
बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत हेल्पफुल फार्मूला है खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि किसी टीचर को पढ़ाते पढ़ाते तो चलो उसको माइंड में इस तरीके से बैठ जाता है कि अगर वो फार्मूला नहीं तो उसको रट जाता है आंसर, तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी रटे हुए रहते हैं, तो डायरेक्ट वहीं पे अप्लाई कर दिया। लेकिन बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता, कोई डिफरेंट नंबर सोच के आ जाए, तो वहां पर ABC एक सिंपल कैलकुलेशन डिपेंडेंट फार्मूला है जिसको बच्चे थोड़ा टाइम ही लगता है लेकिन सही करके आते हैं और नंबर ले आते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला जो ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हेयर क्या हो जाएगा, a = 2 हो गया, b = माइनस साइन हो गया, हाँ थोड़ा साइन वाइन का ध्यान रखना है, c = +3 हो गया। जो d की वैल्यू होती है वो क्या होता है, b² - 4ac, तो b क्या है, -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो इस तरीके से d की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया प्लस का 49, ये हो गया 4 × 2 = 8, 3 × 24, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 25। वैसे निकालना ही पड़ा हमें, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में d है तो वो तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, x = -b ± √d/2a, या तो d निकालिए या तो b लिख करके वहाँ लिखिए, तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि पहले हम d निकाल लें जिससे बार बार दूसरी चीज़ें ना लिखना पड़े, ठीक है। अब देखिए x = माइनस फार्मूले का, ये जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, माइनस फार्मूले का, और b में भी b की पोजीशन में जो रखा है वो भी माइनस है, ठीक है, डन, प्लस -√, d की वैल्यू 25 आया, अपॉन 2 × a की जगह 2 है तो 2 रख दिया, तो x = ये क्या आ गया, प्लस का 7 प्लस माइनस √25 का क्या हो जाएगा 5/4, तो इस तरीके से प्लस माइनस आया है, सेपरेट कर दीजिए, x की वैल्यू एक बार 7 + 5/4, एक बार x की वैल्यू 7 - 5/4, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 12/4 3, और x की वैल्यू 2/4 यानी 1/2, तो ये रहा आपका आंसर पहले के लिए। तो देख रहे हैं d तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही रखा और फॉर्मूले में d की जगह रखा, उसके बाद प्लस माइनस है, इस साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस है इसलिए दो अलग जगह कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 4। देखिए 2x² + x - 4 है, ठीक है। तो अब यहां से फिर से हम अगर बात करें है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4, ठीक है, डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, d की वैल्यू फिर से b² - 4ac, तो b है 1 का स्क्वायर, माइनस का 4 × a की जगह है 2, c की जगह है -4, तो 1 + 32 = 33, डन, ये आ गया। यानी d की वैल्यू क्या आ गई 33, यानी d > 0 भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ तक जस्ट कर रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -b ± √d/2a, तो बेटा कुछ भी लग रहा है जो बहुत अलग किया हो, हट के किया हो, नहीं ना। अब देखिए प्लस माइनस √33/2 × a की जगह क्या है 2 है तो रख दिया, तो यहाँ देख लो ये क्या आ गया -1 ± √33 ये आ गया 4। √33 बाहर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं आ सकता है, d > 0 के दो केसेस थे ना, तो नहीं आ सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी x = एक बार -1 + √33/4, ओह दोनों लिख दिया प्लस माइनस, चलिए अलग अलग कर देते हैं। देखिए x = -1 + √33/4 और दूसरा x = -1
-√33/4। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी मेथड का यूज कीजिएगा, सभी क्वेश्चनों के लिए आंसर सेम आएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, डन। क्या है हमारा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 है। a is equal to 4, b is equal to 4√3 and c is equal to 3। डन। तो करते हैं बात d के लिए, है ना। तो d निकालते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह है 4√3² माइनस 4 × 4 × 3। तो ये क्या हो गया 16 × 3। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है। ये सब स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, समझे ना, ये सब स्टेप ध्यान से देखिए। बहुत जबरदस्त गलतियों का एक बवंडर चलता है बच्चों के लिए। 4 का रूट नहीं है तो सीधा 16 कर दिया, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो वो रूट हट गया, ठीक है। और ये देखिए 48 हो गया, तो d की वैल्यू 48 माइनस 48 यानी d क्या आएगा 0 में, यानी d की जगह क्या रखेंगे हम फार्मूले में 0, यानी x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, यानी x इक्वल टू माइनस b की जगह क्या है हमारा 4√3 है जस्ट, तो 4√3 लिख दिया और प्लस माइनस √0 आ गया अपॉन में 2a, यानी 2 × a की जगह क्या है 4 है तो 4 रह दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए x इक्वल टू -4√3 और ये 8 होगा। कहानी ये है कि 0 है तो इसलिए ये दोनों हट ही गया, बाकी 4 2 जा 8 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√3/2, यानी x की वैल्यू हर बार -√3/2 आएगी। सेम। डन, क्लियर। चलिए d की सिंपल है कि हम x का क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा अगर अच्छी बात है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ओके। चलिए 2x² प्लस x प्लस 4 लास्ट वाला है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका कैसे निकालोगे, आंसर ही नहीं आएगा। सही बात है ना, d के बाद ही कोई काम चलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे तो वही बात, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा गया है, एक आध नंबर 2 नंबर में ये पूछा गया, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है, कई बार आ चुका है पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन। पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, x - 1/x = 3। देखो अब यहां पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इनमें डी चेक मत करने लगना, जब तक डी चेक करने के लिए ना कहे तब तक मत करना। इसमें डी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। वो शुरुआती लेवल पे था कि आपको करना था ये होगा या नहीं होगा, लेकिन इन जगहों पर नहीं, एग्जिस्ट करेगा ऑलरेडी। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ में बताता जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चीज़ों में गलती होती है। एलसीएम कैसे होता है डिफरेंट नंबर का, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर में जितने नंबर रहते हैं उनके प्रोडक्ट यहाँ आ जाते हैं जो डिफरेंट होंगे। 1 तो ना लिखे तो फर्क पड़ता है। फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अलजेब्रिक नंबर वाले एलसीएम आते हैं होंगे आपको, लेकिन अलजेब्रिक एलसीएम और ट्रिगोनोमेट्रिक एलसीएम जो मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ाऊंगा, इनमें बच्चे बड़े जम के गलती करते हैं। और सिर्फ गलती नहीं करते हैं, उनके अंदर एक दहशत होती है कि सर क्या लेंगे, बड़े डरते रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसको सुनते जाइएगा। अभी छोटी चीज़ें हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं इसको ना सुनूं, आगे बड़ी चीज़ें आ जाएंगे, इनसे ही वो आपका लेवल बनेगा, ये आ जाएगा। तो अभी से आप अगर मेरे साथ पूरी दिमाग लगा करके इस चीज़ को समझोगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको आसानी से एक बड़ी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। देखिए
इन दोनों का एलसीएम लिया, x आया। एलसीएम को हर बार डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसे ध्यान रखिएगा, कभी गलती नहीं होगी। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। अगर मैं x को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x ही आया। और जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। अब न्यूमरेटर में पहले से क्या है, इसकी बात करूं तो मैं x ही है ऊपर में, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखूंगा। माइनस बीच में तो माइनस लगा दिया। फिर से वही काम करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। इस बार एलसीएम तो सेम है, ये रहा, और डिनोमिनेटर इसका x रहा, कैंसिल होके ये 1 आ गया। और इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 है तो 1 है, ठीक है। चलिए ये 1 आ गया, ओके। कोई बहुत अच्छा है तो बढ़िया बात है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है ज़रूर सीखे, ज़्यादातर बच्चों की ज़रूरत होती ही है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ सिंगल लाइन आ जाए, सिंगल मतलब एक ही लाइन इधर एक ही लाइन इधर हो जाए, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3x आ गया, इसको इधर भेजो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना आप ज़्यादातर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करना, ठीक है, डन, बात समझ में आई। लेकिन आगे जा करके जो सहूलियत आपको लगे वो काम करना, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लेकर के ही ये चैप्टर विशेष तौर पे आपको सिखाया जा रहा है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, a जो है वो है 1, b जो है वो है -3 और c जो है वो है हमारा 1 है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पहले तो d निकाल लो, काम थोड़ा इजी करो। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या है 1 है और c की जगह पर क्या है आपका 1 है। तो d इक्वल टू 9 आ गया, माइनस का 4 आ गया, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्लियर। बस अब फॉर्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, डन। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, देन x इक्वल टू b इज -3, फार्मूले का माइनस, b की भी वैल्यू -3, प्लस माइनस √5/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का 1 है। अब यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो होगा x इक्वल टू 9 और प्लस का √5/2, दूसरा x की वैल्यू 9 और माइनस का √5/2। ये हुआ पहले का आंसर, जो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट आंसर है। इस तरीके से ये दो वैल्यू इसके 9 कहाँ से बन गया है, तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा ना। देखिए 9 नहीं बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3, तो एक तो हो गया आपका 3 प्लस √5/2 और दूसरा बन गया 3 माइनस x इक्वल टू 3 माइनस √5/2, ठीक है, डन। चलिए आगे है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले कई बार ये बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ वैसे अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ मतलब ये समझ लो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखने का मतलब ये हो गया कि अगर आप x की जगह -4 पुट करोगे और x की जगह अगर आप 7 पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ये चीज़ें अगर होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डन। देखिए क्या है हमारा, 1/x + 4 -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है, डन। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम क्या लेंगे, समझने वाली बात है ना। इसी चीज की तो बार बार समझाने बात कर रहा हूं। दोनों डिफरेंट है, कहोगे सर ये दोनों डिफरेंट कैसे हुआ, x + 4 x - 7 दोनों में तो x ही है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप x की जगह कोई वैल्यू रख करके देखो। अगर आप x की जगह 8 रखोगे तो ये 12 आएगा, अगर यहाँ रखोगे तो ये 1 आ गया। तो अलग अलग नंबर है ना, तो जितने डिफरेंट नंबर होते हैं उन सब को प्रोडक्ट में हम एलसीएम में रखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेंगे तो ये x + 4 × x - 7, ठीक है। अब ये x + 4 x - 7 ये क्या है दोनों के लिए, देखिए अब इस दोनों नंबर को मैं लिखता हूं यहाँ पर। तो एलसीएम को हम किससे डिवाइड करते हैं, हर एक के डिनोमिनेटर से। पहले मैं इस पे काम कर रहा हूं, तो मैं x + 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, कैंसिल होके क्या बच गया x - 7। अब जो आता है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। डन, क्लियर। उसी तरीके से जब मैं बात करूं, मैं एलसीएम को डिवाइड कर रहा हूं, नेक्स्ट नंबर की अब बात कर रहा हूं, मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा, इसकी बात कर रहा हूं x - 7 से। तो x - 7 ये कैंसिल हो गया, बच गया x + 4, 1 से इंटू होगा तो ये x + 4 होगा। लेकिन माइनस के बाद जब भी कोई नंबर, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है बेटा, जब हम रखते हैं तो उसको हमेशा हम ब्रैकेट में रखते हैं। देखिए वो इस बच्चे के लिए बताया जा रहा है जो सबसे लास्ट में बैठते हैं, मैं वैसे बताता हूं, ठीक है। डन। तो जिनको आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन बाकी ठीक है। डन। तो जिनको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है वो सीखिए, ठीक है। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं कि यही प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा कमजोर और तेज के अंदर रखा जाता है, ठीक है। डन। और आज के बाद आपको नहीं होगी, धीरे धीरे आप सीखने लगोगे, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी चीजें ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को स्मार्ट समझें और डायरेक्ट लेने की कोशिश करें, ये माइनस छूट जाता है और कई बार ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं। तो अब यहां देख लीजिए ये x - 7 है और ये माइनस का x है और ये माइनस प्लस माइनस का 4 हुआ। तो इस तरीके से x + 4 × x - 7 is equal to 11/30. Thereafter x and x cancel, प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, तो -7 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 11 और x + 4 और x - 3। देखिए क्वेश्चन बनाने के स्टाइल से पता चल जाता है किस बच्चे ने मेहनत की है और किसको बिना मेहनत के काम चला रहा है। देखिए अब क्या करेगा, जो बच्चे नहीं बनाता है कभी प्रैक्टिस, वो क्या करता है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, सीधा इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, फिर वो एक लंबे से नंबर के चक्कर में फंस जाता है और फिर गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने पहले बना रखा है वो 11 को यहीं से कैंसिल कर देगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, -1, एक बार और लिख लूं थोड़ा आसानी के लिए, x + 4 × x - 7 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 1/30। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -30 इज इक्वल टू x + 4 × x - 7। थोड़ा आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, -30 कैसे करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और स्टेप लेकर भी कर सकते हैं, एकदम रिस्क मत लेना, ठीक है। बहुत छोटे से रिस्क से बहुत गलती हो जाती है। ये माइनस का 7x हो गया, ये 4 × x 4x हो गया, ये माइनस का 28 हो गया। डन। अब यहां देख लो माइनस का 30 आ गया इक्वल टू x² और ये क्या आ गया, माइनस का 3x - 28। जब मैं इसको उधर भेज दूं तो x² - 3x - 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के x² - 3x और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये वो जगह है जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिल गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या है हमारा x, चलिए नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। x² - 3x + 2 = 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। वैसे इसका फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक से ही करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 2, d निकाल लो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पेपर में जो इजी लगे वो मेथड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 9 - 8 1 ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? बाय, समझ में आ रहा है? डन। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक डन। क्या हो जाएगा हमारा? -b प्लस माइनस अंडर d अपॉन 2a, यही तो है फार्मूला, है ना। अब सीधा हम इसको रख देते हैं। b क्या है हमारा? यहीं से रख लेते हैं, -3 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 1 है अपॉन 2 इंटू a की जगह 1 है तो 1 ही रख दिया, ठीक है, क्लियर। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 1 का तो 1 ही होता है अपॉन 2, तो दो वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू बढ़ जाएंगे। एक हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 1/2 यानी x इक्वल टू 4/2 यानी x इक्वल टू 2। दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस 1/2 यानी x इक्वल टू 2/2 यानी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, है ना। तो इस तरीके से ये x की दो वैल्यू आई 2 और 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आने के इसके चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर वर्क करके रखना है। देखिए एक बार और देख लीजिए इसे थोड़ा। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर के, जैसे ही बोल रहा हूँ दिमाग में रख लीजिए एलसीएम कैसे लिया है। फिर यहाँ एक कहाँ ध्यान रखना होता है जिससे आसान आ जाए। फिर यहाँ ध्यान रखिए कि 11 कैंसिल होगा, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन ले आए। इक्वेशन ले आए, वहाँ से डी निकाल लिए और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दिए, ठीक है। कुछ जगहों पे ध्यान 11 वाला, और ये माइनस बी का माइनस साइन बहुत बड़ा चीज़ है, ये माइनस बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए यहाँ से कुछ वर्ड्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में। अब यहाँ से क्या कह रहा है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल रहमान इज इन 3 years, 3 years in years, in 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his percentage, ठीक है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, मतलब रहमान की जो एज थी वो 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, उन दोनों का सम जो है वो हमारा 1/3 है। कई सारी चीज़ है, रहमान को 3 साल पहले ले जाएंगे, 5 साल बाद ले जाएंगे, उन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे और रेसिप्रोकल को सम लिख करके इक्वल टू 1/3 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो पहले पता नहीं होता है। लेट परसेंटेज ऑफ रहमान रहमान्स बी एक्स 3 है, ठीक है, डन। 3 years फ्रॉम एगो, 3 years एगो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, तो आज के 5 साल बाद x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/3। तो इनके रेसिप्रोकल यानी 1/x माइनस 3
प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से क्या, अब यहां से पहले सिंप्लीफाई करें। चलिए यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यों हो सकता है आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर जाएंगे अगले पेज में। देखिए एलसीएम सबसे पहले, तो डिफरेंट नंबर जो भी होंगे उनका एलसीएम x-3 x+5 दोनों डिफरेंट है, तो ले लिया एलसीएम x+3 x+5। डिनोमिनेटर को अब यहां से थोड़ा सा मैंने फर्स्ट स्टेप में इसलिए बहुत की पहली बार चीजों को डिटेल में बता देता हूं, ताकि आगे से थोड़ा मैं जब डायरेक्ट लूं, क्योंकि क्वेश्चन की और भी नीड है तो उनमें प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहां से थोड़ा डायरेक्ट लूंगा, हर एक पर्टिकुलर को कर करके नहीं दिखाऊंगा। देखिए x-3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, x-3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, है ना, तो कट जाएगा x-3, अब बच के गया x+5, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x+5 आ गया, डन। फिर अगर x+5 से मैं डिवाइड करूं तो x-3 बच गया अगले के लिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बीच में प्लस है तो इस बार ज्यादा खतरनाक नहीं है, माइनस और ब्रैकेट बहुत सावधान रहने की जरूरत है, 1/3, डन। अब इसको आप देखिए x क्या हो गया, 2x हो गया, अब 5 - 3 क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। चलिए क्रॉस इसको यहीं से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस का 3x आ जाएगा और प्लस का 5x आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा, और ये माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है, डन। अब इस तरीके से इक्वल टू 1/3 हो गया, डन। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 6x आ गया, ये प्लस का 6 आ गया, ये x² आ गया, प्लस का 2x आ गया, माइनस का 15 आ गया, उस साइड भेज दो, ये x² आ गया, ठीक है, ये x² आ गया, आप उसको उधर भेजो तो 2x - 6x माइनस का 4x हो गया, -15 और -6 माइनस का 21 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसका भी फैक्टराइजेशन मेथड इजी होगा, 7 - 3 में जोड़ करके तोड़ करके, ठीक है। चलिए जो भी है, x² - 4x - 21, x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0, डन। देखो इसके बाद a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट -4, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर -21, d निकालना है, b² - 4ac, b इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1, c यानी -21, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये माइनस, अगर एक माइनस कहीं आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा, 2 रहेगा तो फिर माइनस ही रहेगा, सीधा मल्टीप्लिकेशन माइनस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 21 4 जाए 84, 84 + 16 100 हो गया, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई, यानी क्या हो जाएगा, >0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का अगर हम यूज करें तो क्या होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होता है। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, x इक्वल टू माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू भी -4 है, उसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस माइनस √d की जगह 100 है तो यहाँ पर हम 100 रख लेंगे, अपॉन में 2 इंटू a की जगह 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, और प्लस माइनस 100 का 10 होता है स्क्वायर रूट, ये 2 हो गया, 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक बार x इक्वल टू 4 + 10 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू 14/2, यानी x इक्वल टू 7 आ जाएगा, डन। बात करते हैं दूसरा, x इक्वल टू 4 - 10 अपॉन 2, यानी ये क्या आ जाएगा, -6/2,
यानी कैंसिल होके क्या हो गया, x इक्वल टू -3। तो 7 और -3 ये दो आंसर होंगे। डन। तो इक्वेशन को अच्छे से समझना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, अब फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आंसर लाना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन आपके अच्छे बनते जाएंगे। देखिए अब यहाँ कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी शेफाली नाम की एक बच्ची है, उसको एक टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30 बने। चलिए अब बाद में लास्ट में देखते हैं क्या निकालना है। फाइंड द हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। उसके बाद क्योंकि ये बीच के जो वर्ड होते हैं वो कंडीशन बनाते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में हमें निकालना है कितना मार्क्स मिला है उनको। अच्छा एक बात बताओ, 2 बच्चों को मिला करके 100 रुपये हैं, तो एक को अगर मान लीजिए 10 रुपये 40 रुपये 40 रुपीज़ है, तो दूसरे बच्चे को कितना होगा, कैसे निकालते हो, 100 माइनस 40 करके निकालती हूँ, ऐसा ही ना। तो जब पता नहीं होता है तो x मानोगे, तो दूसरे बच्चे के पास क्या होगा, 100 माइनस x। तो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के 30 मिला है। तो अगर मैथमेटिक्स में हम x मान ले तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, 30 माइनस x। तो पहले मैथमेटिक्स में बात करते हैं। लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स bx। तो इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, थर्टी माइनस एक्स। ठीक है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, मार्क्स है ये, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा केस बनता है तो केस फर्स्ट केस सेकंड कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट क्या कहता है, कहता है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसने 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में पाया होता, तो केस फर्स्ट में क्या, मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स मैथ में पाया होता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स उसके कम मिलते, इंग्लिश में 3 मार्क्स उसको कम मिलते। तो इंग्लिश का मार्क्स ये है ना, और इसमें उसको 3 कम मिले, तो माइनस करके भी देख लेते हैं, 27 माइनस एक्स, ऐसा है कुछ। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी उसको दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है 210 यानी 210 हो जाता है। अब यहां देखिए क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू केस सेकंड क्या केस क्या कहता है, दोनों का प्रोडक्ट, कब का प्रोडक्ट, देखिए जब केस बना देना, कंडीशन बना देना, तो कंडीशन बनाने के बाद का प्रोडक्ट कह रहे हैं, ना कि पहले वाला लेकर के चलोगे। 5 साल बाद तो जो काम होगा 5 साल के बाद होगा, 2 साल पहले तो 2 years ago बिफोर, तो उतने दिन पहले। अब ये होता, मार्क्स ज्यादा होता कम होता तो उसके बाद, इसलिए प्रोडक्ट हमेशा इनका करोगे, ना कि इनका करके गलत आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए x + 2 × 27 - x इज इक्वल टू 210। अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले इक्वेशन यही बना लेते हैं। देखिए पहले x इक्वल टू x से 27 माइनस एक्स को करते हैं, फिर +2 से 27 माइनस एक्स को करते हैं, इक्वल टू 210। x से करेंगे 27 को तो 27x हो जाएगा, और माइनस का ये आ गया x² हो गया, फिर ये 27 × 2 = 54 हो गया, और ये फिर माइनस का 2x हो गया, इज इक्वल टू 210। देखिए ये -x² हो गया, 27 से 2 गया तो 25x हो गया,
और ये 210 से उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस का 54 हो गया। दूसरा कॉन्स्टेंट इधर है ही नहीं, एक काम करो उसको भी उधर ही भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x, इसको माइनस कर दीजिए, 10 से 4 गया 6 आ गया, 10 से 4 गया 6 आ गया, बच गया 0, फिर 10 से 5 गया ये 5 आ गया, ये 1 बच गया, साइन प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आंसर। चलिए एक काम करते हैं, इस एक क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से बताते हैं, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, रीजन इसके पीछे ये है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बेवजह का हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वैसे बताना भी चाहिए, चलिए बता देते हैं। देखिए क्या होता है, ना हो तो क्वाड्रेटिक यूज कर लीजिएगा। क्या होता है 25x है, कौन से दो नंबर में ब्रेक करेंगे 156 आ जाए, तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो 13 और 12 में ब्रेक कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 13 और यहाँ 12 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 13 ये भी हो गया, यानी x माइनस 13 और x माइनस, दूसरा पेज जाना ही होगा हमें, दर्शन कराएगा, ठीक है। चलिए यानी x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 13 आंसर को अच्छे तरीके से लिखने के लिए, और 12, ठीक है। चलिए 13 और 12 है, कैसे करेंगे, इफ सेफाली गॉट, पहले 13 का काम कर लेते हैं। 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा, दोनों का सम तो हमेशा 30 ही होना चाहिए ना, तो 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 यानी 17, यानी ये दो आंसर ऐसे होंगे। इन अदर केस इफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, चलो भाई इतना लिखा तो आगे कर ही देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा 12 है, तो इंग्लिश के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे दो आंसर होंगे उसका। अच्छा एक नेगेटिव आता तो नेगलेक्ट कर देते, तब थोड़ा समय काम बचता, लेकिन दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों आंसर निकालना पड़ेगा आपको। 12 तो ये 18 हो गया, यानी 12 अगर मैथ में मिलते हैं तो 18 इंग्लिश में मिलेंगे, 13 मैथ में मिलते हैं तो 17 इंग्लिश में मिलेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कंडीशन देख रहे हैं क्वेश्चन का, इतना हो जाता तो इतना होता, तो इतने प्रोडक्ट ये बनता। तो अगर मान लीजिए यहाँ शेफाली की जगह रूही आ जाता, राहुल आ जाता, तो क्या बातें बदल जाती। इसलिए कहते हैं कि अगर एनसीईआरटी को बढ़िया से आप कमांड कर लो, उसके सिचुएशन को कैच कर लो, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, 99% नहीं होगी, बाकी 1% तो जिंदगी भर सीखना होता है। चलिए अगले के लिए बढ़ते हैं। चलो देखते हैं 6 नंबर, देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमारा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब एक फील्ड है, कैसा फील्ड है आपका, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इस तरीके से, ठीक है। रेक्टेंगुलर का कहने का मतलब क्या, सारे एंगल इसके क्या होंगे, 90 के होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये जो है अपोजिट साइड होगा, मतलब इसके जो अपोजिट साइड होंगे वो आपके इक्वल होंगे, जैसे ये ए बी सी और डी है। लेकिन यहाँ में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ में पूछ रहा है इस पे कुछ अलजेब्रिक, है ना। तो यहाँ पर देखिए, द रेक्टेंगुलर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके डायगोनल की लेंथ जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन है। मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी जो लॉन्गर साइड है वो भी आपके शॉर्टर साइड के 30 मीटर ज्यादा है। कहने का मतलब लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड पे डिपेंडेंट है, तो डायगोनल और लॉन्गर दोनों साइड शॉर्टर साइड पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टर साइड को हम x मानेंगे, ठीक है। लेट
शॉर्टर साइड ऑफ डायगोनल, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मान लिया है ना। तो ये शॉर्टर साइड हो गया। तो अब इसके बेस पर डायगोनल x प्लस 60 हो जाएगा, और सारे मीटर में है तो चलिए इसको भी मीटर में ही रखते हैं। और जो लॉन्गर साइड होगा, जो लॉन्गर साइड है वो हमारा इससे 30 मीटर ज्यादा है, कुछ इस तरीके से। तो पहले इन साइड को हम फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्या, शॉर्टर साइड, इसको लगभग x मान लिया हमने, ठीक है। ये क्या है हमारा लॉन्गर साइड है, इसको हमने x प्लस 30 मान लिया। और ये डायगोनल हमारा, कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, ये हमारा x प्लस 60 है। तो इस क्वेश्चन में इन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम कैसे अपने एक्सप्रेशन को आगे हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। किस चीज का फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए तो यहां से हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। डन। अब इसके बाद सबकी जो वैल्यू x के टर्म में है वो रख देते हैं। ये क्या है हमारा x प्लस 60 का स्क्वायर। डन। दूसरा क्या है, ए बी क्या है हमारा, ये हमारा x प्लस 30 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 30 का। और नेक्स्ट वन क्या है, ये हमारा x स्क्वायर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब जहां कहीं भी है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसे कर लेते हैं। ये है हमारा a स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3600 प्लस ABC 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 60 यानी 120x इज इक्वल टू, यहां से भी a एंड दिस इज b, x स्क्वायर प्लस 930 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 इट मीन्स 60x, और ये हो गया रेस्ट एक प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल अगर हो रहे हैं तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो राइट हैंड साइड है, तो सारी चीजों को राइट हैंड साइड ले चलते हैं। देखो ये x स्क्वायर हो गया, डन। फिर उसके बाद ये 60x है और 120x प्लस का राइट हैंड साइड जाएगा, तो 60 माइनस 120x यानी माइनस का 60x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 60x। फिर ये 900 है, ये 3600 है, प्लस का 3600 उधर जाएगा तो 900 माइनस 3600 यानी माइनस का 2700, तो ये हो गया 2700 इज इक्वल टू 0। यानी जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रुकना है वो हम रुक गए, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और किसी भी एक मेथड से जो आसान लगता है उसका यूज करते हुए हम आंसर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसे फैक्टराइजेशन ही करते हैं। जैसे अगर हम x स्क्वायर 60x को ब्रेक करें तो 90 माइनस 30 में कर लेते हैं, ठीक है, डन।
और क्यों 90 माइनस 30 इज 60 और 9 इंटू 3 2700 हो जाएगा फिर ये, और ये माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये 90x आ गया और ये प्लस का 30x एंड दिस इज माइनस 2700 इक्वल टू 0। इन दोनों से पहले हम x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो गया x माइनस 90, फिर यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ x होगा, और 2700 को 30 से डिवाइड करेंगे देन दिस इज ऑल्सो 90। इस तरीके से अगर हम अगले स्टेप में चलते हैं तो दोनों में से x माइनस 90 कॉमन लेते हैं तो रेस्ट क्या रह जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस 30। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो x की वैल्यू आई माइनस 90 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 90, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। दूसरा क्या है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस की 30। तो इस तरीके से अब देखो लेंथ ऑफ द साइड कभी भी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल है नहीं ना, तो इसको क्या कर देंगे यहीं पर नेगलेक्ट, क्या कर देंगे नेगलेक्टेड। क्यों, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब हम तो साइड क्या हुआ 690 हुआ, यानी जो शॉर्टर साइड है वो 90 का होगा। यानी तीनों साइड की अगर बात करें, यहाँ पर जो पूछ रहा जा रहा है हमसे मोर देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी सारे साइड पूछे जा रहे हैं, है ना। देखिए तो सबसे पहले शॉर्टर साइड क्या हो गया हमारा, शॉर्टर साइड क्या हो गया, ये तो 90 है। फिर इसके बाद लॉन्गर साइड की बात करते हैं, लॉन्गर साइड क्या है हमारा x प्लस 30, यानी 90 प्लस 30, कहने का मतलब 120। ठीक है, अब हम डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल के लिए जाएं तो ये x प्लस 60, क्या 90 प्लस 60, तो इस तरीके से 150, यानी ये 3 आंसर हमारे, शॉर्टर, लॉन्गर साइड और डायगोनल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज किया। अब देखिए ऐसा कोई कसम नहीं खाया है, पेपर में आपको रेक्टेंगल पूछा है तो रेक्टेंगल ही आएगा, स्क्वायर दे सकता है, ठीक है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अगर आप याद करो तो सब में यस ही होता है स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, यानी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, 90 पर बाइसेक्ट करता है, साइड सारे सेम होते हैं, सारे एंगल 90 के होते हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर रोम्बस किसी चीज के ऊपर जाकर के क्वेश्चन पूछ सकता है और आप आंसर निकालोगे उसका। हीरोन्स फॉर्मूले के लिए भी जा सकता है। यानी एक चीज पूछ करके हमें ये आइडिया दिया जा रहा है कि आपको सभी तरह से तैयार रहना है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए और फिर x की वैल्यू देखो। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, यानी 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टेटमेंट को समझना कि क्या कहना चाह रहा है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर लेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, उनका फिर माइनस करेंगे, तब 180 लिखेंगे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी ये कह रहा है कि अगर स्मॉलर नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो लार्जर नंबर से 8 टाइम्स ज्यादा होता है। चलिए इन दोनों कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। फाइंड 2 नंबर, लेट द नंबर बी x एंड y, लेट, है ना, द नंबर बी x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डन। सेकंड की बात करें, अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, है ना, समझ चुके हैं इस बात को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये क्यों लिखा है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर नंबर है। तो देखो ये माइनस है तब पॉजिटिव का 180 आ रहा है, यानी ये 100% x बड़ा होगा। तो स्मॉलर
स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर, यानी कहने का मतलब ये y होगा, इसका स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी ये 8x होगा। समझ में आई बात? यानी इतने के बराबर है, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8x हम लिखेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन बना। आप इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझते हो तो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अब यहां से क्या करोगे आप? पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2, चलिए लिख लीजिए अच्छे से, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, डन। अब इसमें आप पुट करो, देखो ये एक्स स्क्वायर है और इस वाई स्क्वायर की जगह 8x पुट करोगे तो माइनस का 8x इज इक्वल टू 180। काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां से अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। देखो अब इसे मैं फिर फैक्टराइजेशन जाऊंगा, क्योंकि मुझे फैक्टराइजेशन इसलिए जाना अच्छा लग रहा है क्योंकि कम टाइम के अंदर सही से आंसर आ जाता है और माइंड में है। आपको वही बात अगर दिक्कत लगे तो आप नेक्स्ट कोई मेथड अपना सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? तो 18 को क्या लिखेंगे जिससे 8 आ जाए और 180 भी आ जाए? तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 18 माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये x आ गया, x माइनस 18 प्लस 10 अगर आप कॉमन ले लो तो ये भी x माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू। अब फैक्टराइजेशन के बेसिक बहुत अच्छे से आ रहे हैं, है ना? डन। तो हम कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, कैसे आया ये, इक्वल टू 0। और इस तरीके से अगर हम इसको सेपरेट करें तो x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 18 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 10 आ गया। तो जिसकी बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? नंबर की। तो ये नंबर कौन से होंगे? बड़े नंबर, छोटे नंबर, है ना? देखो यहां पर क्या कह रहा है, जो नंबर है हमारे वो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या होगा? देखो तो अगर मैं 18 रखता हूं x की वैल्यू, ठीक है, डन। इफ x इक्वल टू 18 तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? यहां इस साइड कर लेते हैं, है ना? इफ x इक्वल टू 18 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 8x है, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y स्क्वायर 8 इंटू 18 क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 18 8 44 144 आ जाएगा, ठीक है। और 64 6 आया, ये 144 आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 144, देन y इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 12, तो नंबर इज 10। बात करें दूसरे की, जो x इक्वल टू माइनस 10 है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू माइनस का 10, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80, यानी y इक्वल टू अंडर रूट माइनस 80। कहने का मतलब नेगलेक्ट। देखो अगर आप यहां तक आंसर दिखाते हो, ये पार्ट दिखा दो और ये पार्ट दिखा दो, तो आपके आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेगलेक्ट वाले दिखा दो तो बहुत अच्छा माना जाएगा और ये इस तरीके से काम होगा, क्योंकि ये फिर आंसर नहीं बन पाएगा, उसकी वजह से रूट के अंदर माइनस 80 आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था हमारा। सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, अभी मैं आपको बता रहा हूं
आप इसको समझो, अच्छे तरीके से जानो। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अच्छे तरीके से जब समझ में आ रहा है तो इसको बार बार रिवीजन में रखना है, आइडिया लगाना है, सिचुएशन का पता लगाना है कैसे होता है, ठीक है, तभी ये आपके माइंड में बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा है, मान लीजिए ये ट्रेन रहा हमारा, ये डिस्टेंस है 360 किलोमीटर का, है ना। ये कितना डिस्टेंस है? 360 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर कुछ ऐसा। फिर कह रहा है एट यूनिफॉर्म स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, ऐसा मान लिया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डन। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर कह रहा है कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, है ना, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर कह रहा है इट वुड हैड टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी सेम जर्नी के लिए उसे 1 घंटे कम लगते हैं, यानी फिर वही T1 वाली बात समझिए। पहले में कुछ स्पीड है तो उसको टाइम लगता है T1, अब स्पीड बढ़ा देती है तो टाइम उसको लगता है T2। समझ में आई बात? तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है। जैसे मान लीजिए नंबर के ऊपर आप सोचो 3 घंटे लगते हैं, तो अब उसको स्पीड बढ़ाने से 2 ही घंटे लगते हैं, यानी 1 घंटे कम लगते हैं। तो मैथ में कोई भी इक्वेशन जो बनता है वो इसलिए बनता है कि वो चीज रेक्टिफाई करके आप उनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। तो क्या कहीं से भी 3 के इक्वल में 2 होता है? नहीं होता है ना। तो आप क्या करोगे? इसमें प्लस का 1 ऐड करोगे। समझ में आ रही बात? यानी स्पीड जब बढ़ा तो 1 घंटे जो कम लिया इक्वल साइन लगाने के लिए हम यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है, डन। ये रफ का काम है, फेयर का काम नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, अब ये s इक्वल टू क्या होता है? d/t होता है, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/s हो जाएगा, ऐसा ही। तो यहाँ 2 टाइम है, तो एक को नाम हम d1s1 कर दे रहे हैं और एक का नाम हम d2s2 कर दे रहे हैं, प्लस का 1। अब ये वो फॉर्मूला बना जिस पर आप चीजों को अरेंज करोगे, कभी भी माइंड से आपके नहीं निकल सकता है। कुछ सिचुएशन देखिए, वही बात है, मैथ है, आइडिया बनाना होता है, ना कि किसी चीज को रटना होता है। रटी हुई चीज भूल जाते हैं, आइडिया बनाइए। देखिए इस आइडिया से अगर काम करिएगा आप, तो कोई भी क्वेश्चन टाइम बढ़ा देता है, घटा देता है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कुछ भी अगर आता है तो इस आइडिया पर आपके गलती होने का कोई चांस नहीं बनता है और आप आसानी से सही आंसर लेगा। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में, हाईएस्ट मार्क्स में ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, डन। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए d1s1 क्या है? ये रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रफ होता है। अब देखिए इस इक्वेशन को रखते हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है, 360 है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से 360 अपॉन, इस बार स्पीड क्या है? x है, और जब बढ़ाया था तब क्या हुआ था? x प्लस 5 है, प्लस का 1 है। क्या लिखेंगे हम? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखने के अलग अलग अंदाज। क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, है ना।
क्या है हमारा 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। लास्ट स्टेप यही था। देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे, सही बात है, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर x से डिवाइड किया तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 5 से डिवाइड किया है ना, तो ये x बच गया, यानी 360x इक्वल टू 1 आया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ज़्यादा नज़दीक नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से ये सेपरेट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 360 इंटू एक्स, 360x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 5 जा 180 है ना, तो क्या बन गया, ये 1800 बन गया, माइनस 360x अपॉन ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। ठीक है, डन। 360x कैंसिल, बच गया क्या, 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब ये 1 1 करके यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 1800। ठीक है, अब मैं ना यहाँ ज़्यादा सोचूंगा नहीं, सीधा मैं क्वाड्रेटिक अपनाऊंगा। ठीक है, डन। देखिए a की वैल्यू है हेयर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इक्वल टू माइनस का 1800। d की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, डन। तो b की जगह पर क्या है, माइनस का 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1800, तो ये हो गया 25 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 18 4 जा क्या हो जाएगा आपका 72, यानी 7200। ठीक है, ये क्या आ गया 7225, ये डी की वैल्यू हो गई। डन, क्लियर। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन में, चलिए डी लिखते हैं, है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस बी की जगह 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2 इंटू 1। इसके एक से ज़्यादा मेथड है, एक तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करके यूज कर सकते हो, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एक यहाँ तीसरे रास्ता ही अपना रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक अपना रहा हूँ, जिससे डायरेक्ट आप पता कर लोगे कि 7225 का स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए 7225 कैसे पता करोगे, शॉर्टकट ट्रिक में देख लीजिए, सीख लीजिए, ध्यान में रहेगा तो बना लीजिएगा। 25 दो नंबर आगे से हम कवर करते हैं, है ना, 25 के लिए क्या है हमारा 5 हो जाता है, यानी जिसका यूनिट प्लेस पर स्क्वायर हो में 5 आता है वो सिर्फ 5 ही ऐसे नंबर है। अब 72 किसके बीच में आता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आता है। तो
तो पहले वाला नंबर जो होगा वो लेते हैं, यानी 8 लेते हैं, यानी 85 का स्क्वायर होगा 7225। तो एक काम करते हैं, इसी को डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं, ठीक है, चेक कर लीजिए सही होगा। देखिए तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं। -5 + 85 आया था, है ना। x इक्वल टू -5 ± 85 अपॉन में 2। तो इसके दो वैल्यू हो गए। एक बार हम करेंगे x की वैल्यू जो कि -5 + 85 अपॉन 2 आया। एक बार करेंगे माइनस में -85 अपॉन 2। कुछ भी आएगा माइनस में तो स्पीड होगा ही नहीं, तो ये यहीं पर नेगलेक्ट हो गया, है ना। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80 अपॉन 2 आया, कैंसिल होके 40 आ गया। यानी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो हमारा कितना हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही पूछ रहा था और यही आंसर हो गया। तो बाकी सॉल्यूशन कहीं तक जाए हमें उससे काम नहीं है ना। हमें काम क्या है कि कॉन्सेप्ट कहाँ ले जा रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर मजबूत कहा जाए तो इसका ये था कि हम ये अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। ये अरेंज करने में गलती हो गई तो फिर तबाही आ जाएगी, और नहीं तो अगर ये अरेंज हो गया तो उसके बाद तो फिर मतलब कैलकुलेशन जितने ज़्यादा बढ़ते जाओ, जोड़ घटाव करते जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखते जाना है, ठीक है, बस आंसर आ जाएंगे आपके। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 9 नंबर, देखो 9 नंबर क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। पहले इसे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छे तो सारे हैं, है ना, बुरा किसको हो गया। सब के सब आते हैं, सब के सब एनसीईआरटी ही कर रहे हो तो क्यों नहीं आएगा, है ना। 2 वाटर टैप्स, टैप्स क्या होता है, वो पानी जो पाइप जिससे निकलता है, टुगेदर जिससे पानी निकलता है उसकी बात है ना। टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करके 72 + 375/8 आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर आप अलग अलग पानी से भरते हो ना, उस टैप से, उस पाइप से टैंक को, तो जो लार्जर डायमीटर वाला होता है वो 10 घंटे कम लेता है। इस 10 घंटे को आप कैसे कैसे दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए हम शॉर्टर वाले को x माने, तो लार्जर वाला क्या होगा, 10 घंटे कम लेगा तो x - 10, ये है 10 घंटे कम लिया ना। अगर मान लीजिए हम शॉर्टर वाले को x + 10 ले, तो लार्जर वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका। मतलब ये शॉर्टर हो गया तो ये लार्जर हो गया, और ये शॉर्टर हो गया तो ये लार्जर हो गया, कुछ इस तरीके से। मतलब आप ये दोनों चीजें दिखा सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो काम चलता है वो x और x + 10 को लेकर के चलता है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट larger taps takes x hour to fill, है ना, x hour to fill the tank separately। तो शॉर्टर क्या हो जाएगा, 10 घंटे ज्यादा लगता है ना, कम लेगा तो 10 घंटे ज्यादा होगा ना। शॉर्टर टैप्स क्या हो जाएगा, x + 10, तो तभी तो 10 घंटे कम लिया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखिए सारा काम जो चल रहा है ना वो 1 आवर के लिए चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति 4 घंटे में x काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, x बटा 4। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 4 घंटे में एक काम करता है, x काम करता है, तो 1 घंटे में x बाई 4। तो यहां जो काम निकालेंगे, क्योंकि एक तरफ मिक्स दिया हुआ है, एक तरफ सेपरेटली कह रहा है, तो सेपरेटली वाले को ऐड करते हुए ही हमें मिक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ऐड करूं, ये 1/x हो जाएगा 1 घंटे के लिए इसका, और ये 1/x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां ये टाइम लगता है, तो 1 आवर की बात करें तो इसका भी तो ऐसे रिवर्स हो जाएगा 1/75/8, यानी ये रिवर्स होके 8/75 होगा। तो जो भी आपको कुश्ती करनी है, जो भी आपका दिमाग का तंदुरुस्ती करनी है, वो इस इक्वेशन तक बहुत ज्यादा करना है। जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रॉन्ग रखोगे, फिर आपकी कहानी कम हो जाती है, फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा 4-4 नंबर में ये सब क्वेश्चन आते हैं। 4-4 नंबर में जो सेक्शन डी होगा उसके ये क्वेश्चन है, और छूट गया तो एक साथ 4 नंबर के क्वेश्चन छूटते हैं। तो थोड़े बहुत मेहनत करके इनको अगर माइंड में रख लें तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये देखिए ये इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 1/x प्लस 1/x प्लस 10, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 8/75। अब यहां से वही रामायण, वही कहानी, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10। अब जो एलसीएम होगा x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10, और प्लस का x प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये x इक्वल टू 8/75। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x 2x प्लस 10 इंटू इसको भी यहां मल्टीप्लाई कर ही दो, इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये काटा हुआ नहीं है, खतरनाक है, ये काटना मत समझना इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। 75 को 2 से करेंगे तो 150x, प्लस इससे करेंगे तो 750, 8 से कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8x स्क्वायर प्लस 10 80x। अब देखिए यही चीज है, छोटे चीज पर, छोटे क्वेश्चन में ज्यादा इंसिस्ट करता हूं। अब वो ये दौर नहीं रहा कि जहां पर हम छोटे क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंसिस्ट करें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम आप समझ रहे हो अच्छे से। देखिए अब इनको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 80x उधर जाएगा माइनस 150x, और 80 माइनस 150 70, यानी माइनस का 70x और ये माइनस का 750 इक्वल टू 0। क्या इसको छोटा किया जा सकता है, कर तो बिल्कुल सकते हैं ये, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ये 4x स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 35x आ गया, और ये आ गया आपका माइनस का 350 होता है, 350 700, 25 आउट कर दीजिए तो 375 इक्वल टू ये 0 हो गया। डन। अब इसका हमें कहानी फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का काम भी इस बार थोड़ा सा बड़ा रह गया। ठीक है, चलिए देखिए 4x स्क्वायर, चलिए यहीं से कर देते हैं, इक्वेशन तो लिखा हुआ है हमारा, है ना। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है माइनस का 35, और c के लिए है -375। अब d की बात करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 35 का स्क्वायर माइनस के 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 375। तो देखो 35 का स्क्वायर तो 1225 होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया 16 इंटू 375। इसको कर लेते हैं ना, 375 इंटू 16, ये 30 आया, कैरी 3, 42 प्लस 3 45, कैरी 4, और ये 6 3 जा 18 प्लस 4 22, ये बच गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये 0, ये 10, ये 10, ये 6,
यानी ये 600,000 आ गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इनको अगर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लगा, एकदम मज़ा आ गया। नंबर वही आया जो पहले अभी परफेक्ट स्क्वायर निकाले हैं, 7225 का। इसका तो 85 आया था हमारा, तो बड़ा बढ़िया बात है ना। चलिए अब इसको लिखते हैं क्या, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, डन। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ज़्यादा हौच पौच ना हो, हौच पौच मतलब गड़बड़ ना हो। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। b की जगह क्या है, -35 है, और d क्या है, 85 है, 7225 है। एक बार फार्मूला और लिख लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस फार्मूले का ये -35 और प्लस 7225 अपॉन में 2 इंटू ए की भी तो जरूरत है। ए क्या है, 4 है, 4। चलिए x इक्वल टू, ये तो प्लस का 35 हो गया, ये प्लस का 85 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, प्लस माइनस दो भागों में बांट देते हैं इसको। एक होगा 35 प्लस 85 अपॉन 2, 8, और दूसरा x इक्वल टू 35 माइनस 85 अपॉन 4। इन जनाब को तो नेगलेक्ट कर ही दीजिए, ये तो रेस्ट में चले गए, क्योंकि जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, है ना। इनको लेकर के चलते हैं। ये हो गया 10, ये 12 अपॉन 8, 15 8 जा, हाँ, तो x इक्वल टू 15, 120। तो जो शॉर्टर वाला, जो लॉन्गर वाला हो गया, वो कितना कम लेता है, यानी x की क्या हो गया हमारा, शॉर्ट लॉन्गर साइड कम लेता है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर अगर 25 लेगा, यानी x प्लस 10 माने थे उसको, शॉर्टर टैप जो है बड़ा ये कंफ्यूज करता है बार बार, है ना। x प्लस 10 है, तो ये 15 प्लस 25, यानी ये 25 आवर लेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको नंबर रखिएगा, शॉर्टर लॉन्गर। और जो लॉन्गर टेप होगा वो 10 घंटे कम लेता है, सीधा x की वैल्यू ही है, तो ये 10 आवर हो गया। यही आंसर है आपका। क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके से जो दमखम दिखाना था, जो पूरी शक्ति का परिचय करना था आपको, ये परिचय यहां पर करना है इस इक्वेशन पे। ठीक है, और इसको बार बार समझिए, अच्छे से देखिए और समझिए। ये आ गया तो एक 4 नंबर के क्वेश्चन पक्के। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो उनका 4 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार रहता है, और वो डायरेक्ट सेक्शन डी पर अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट 4-4 नंबर के अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बना लिया उन्होंने, 10 क्वेश्चन जितना भी हो बना लिया, तो एक बड़ा मार्क्स उनके हाथ में चला जाता है, वो दे आर हैप्पी, है ना। तो ऐसा ही कीजिए, ऐसे, क्योंकि देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत करें तो आसानी से इन क्वेश्चन पे हम कमांड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station। यानी जो बीच के स्टेशन पर रुकते हैं उस टाइम को नहीं काउंट किया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि मैसूर और बेंगलोर, मान लीजिए ये रहा मैसूर और ये रहा बेंगलोर, इतना कम दूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ये देखिए 132 किलोमीटर इनके बीच का, ऐसा कुछ। क्लियर? ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेता है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है,
तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट है हमारा पैसेंजर ट्रेन पर, तो उसी को मानते हैं पहले x। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन dx, ठीक है, किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से समझते हैं, मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन T1 टाइम ले रहा है, पैसेंजर T1 ले रहा है, एक्सप्रेस T2 ले रहा है, ठीक है। ये पैसेंजर है और ये एक्सप्रेस है। अब कह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे कम लेता है, तो मान लीजिए अगर ये 3 घंटे लेता है तो ये 2 घंटे में पहुंच जाता है, तो इसमें ही एक ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो पैसेंजर ट्रेन का फिर ये तो फार्मूला वही d1/s1 हो जाएगा और ये d2/s2 प्लस 1, रफ का काम है, रफ में ही रहने दीजिएगा, वो यहाँ मत लिखिएगा समझने के लिए। तो d1 क्या है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, ये x हो गया 1/32/x प्लस 1, 1 घंटे कम में पहुंच जाता है, तो एक ऐड यहाँ कर दिया, डन। अब इसको इधर करेंगे और सॉल्व करेंगे, यही मेन कहानी है। इक्वेशन कैसे बनाना है उसके बाद तो फिर वही गाथा, ठीक है। 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब इन दोनों से एलसीएम लिया, x प्लस 1, फिर ये 132 इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, एलसीएम का प्रोसेस है। ये 132x हो गया इक्वल टू 1। आगे के लाइन में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 को 11 से, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 1452 और ये 132x अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्व किया जा रहा है, बस ये कट गया, प्लस माइनस साइन है, तो 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। काम कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 1452 इक्वल टू 0, डन। तो इस तरीके से अब इसको फिर से हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, b इक्वल टू क्या हो गया 11, c इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1452, है ना, c इक्वल टू माइनस 1452। तो अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 और इसका माइनस का 1452, 11 का स्क्वायर 121, ये प्लस हो गया, 1452 को 4 से कीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 20 कैरी 2, 16 प्लस 2 18 कैरी 1.5, ये आ गया 5808 में अगर 1 2 1 ऐड करेंगे ये 9 होगा, ये 2 होगा, ये 9 होगा, ये 5 होगा। तो इस तरीके से 5929 आया। इसका स्क्वायर रूट भी पता कर लेते हैं यहीं पर, डायरेक्ट वाले थोड़े से मेथड से टाइम थोड़ा बचा है ना। 29 का 9 के लिए किसके लिए करेंगे, तो 3 का और 7 का होता है, जिसके स्क्वायर करने पर 9 आता है। 52 कहाँ जाता है, 59 किसके बीच में आता है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 तो 7 में आएगा, या तो 73 पर होगा या 77 पे होगा। तो करके देख लेते हैं किसके पे होता है, 73 वाला पहले कर लेते हैं, है ना। ये 9 हो गया, ये 21 हो गया, 21 मतलब ये 21 हो गया, कैरी 2, 49 और प्लस 2 51 हो गया। ये थोड़ा दूर है, 77 को देखते हैं, है ना। 77 इंटू 77, ये 9 हो गया, 4 49 53 हो गया, ये 9 हो गया, ये 53 हो गया। तो ये एकदम बिल्कुल सही लग रहा है ना। ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 5 आ गया, यानी 77 इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है।
चलिए, तो देखिए इस तरीके से अगर आपको पता करना आता है तो इससे आपका समय जो है वो बचेगा। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी जो होता है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो x इक्वल टू माइनस बी, ये क्या आ गया 11 आ गया, प्लस माइनस 5929 अपॉन में 2 इंटू क्या हो गया 1 हो गया। तो x इक्वल टू 11 प्लस माइनस 5929 का 77 अपॉन 2। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 2 बार करना है इसको। x प्लस 11 प्लस 77 अपॉन 2 और दूसरा x 11 माइनस 77 अपॉन 2, इसको तो नेगलेक्ट कर दीजिए, है ना। और ये क्या हो गया, ये 8 अपॉन 2 44। तो x इक्वल टू 44, यानी ये आ गया हमारा 44 किलोमीटर पर आवर। बस इक्वेशन था, सॉल्व करना था, आंसर हमारे आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में या जो लास्ट क्वेश्चन में था, दोनों में सेम दिया था। और एक आप याद करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो भी ट्रेन वाला ही था, सेम था। तो सब के सब क्वेश्चन बढ़िया है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। मतलब आपके क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, अगर इस सेंटेंस में देखें तो स्क्वायर है, क्या है 2 स्क्वायर है ना। मान लीजिए ऐसे स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, एक और बना दिया ऐसे करके, ठीक है। अब इनके एरिया का सम जो है वो 468 है। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 नंबर वॉट एवर, ऐसा नहीं कुछ कह रहा है। मतलब 2 स्क्वायर है, उनके एरिया का सम। तो सबसे पहले क्या हमें उनके साइड मानना पड़ेगा, साइड के बेस पर ही तो हम उनका एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी स्क्वायर का। तो हम ऐसे पहले मान लेते हैं, लेट x एंड y आर 2 साइड ऑफ स्क्वायर्स, है ना। अलग अलग स्क्वायर के मान लीजिए, इसका x मान लिया और इसका y मान लिया, इस तरीके से कुछ ऐसा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ना। केस फर्स्ट की बात करें तो केस सेकंड भी है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में हम इसको बांट दे रहे हैं। पहला एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है, डन। तो इस तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात किया जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट से इतना रिजल्ट हमारा निकलता है। आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, है ना। केस 2 क्या कहता है, केस 2 क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है। यहाँ अगर स्क्वायर शेप की बात की जा रही है तो हम जो पेरीमीटर की बात करेंगे वो तो स्क्वायर के लिए बात करेंगे ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, देखिए इसका 4 इंटू साइड होता है। तो अगर 2 स्क्वायर है तो दोनों साइड के साथ अगर देखा जाए तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ऐसा ही हम लिखेंगे, ठीक है, डन। अब इसको सिंप्लीफाई करके x और y के टर्म में अगर 2 इक्वेशन बन जा रहे हैं तो इनको सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड किया जा सकता है। और वही लास्ट है हमारा कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी x और y मिल गया तो आंसर खत्म हमारा, ठीक है। तो पहले इससे हम क्या करते हैं, x निकालते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। देखिए क्या था हमारा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से इसको अगर 4 से कैंसिल कर दें हम तो 6 आ गया। कहने का मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 6। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब x की वैल्यू मिलने पर इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से y निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारा, इसको और भी तरीके से अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक और मेथड है जिसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं और उससे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते को हमने अपना लिया है। ठीक है, देखिए y प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको रखा जाए तो a स्क्वायर कहने का मतलब वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2ab यानी 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। चलिए वाई स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा 2y स्क्वायर हो गया है ना। ये क्या है हमारा प्लस का 12y है और 36 माइनस 468। तो अगर इसको माइनस करें 468 से 36 को, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 और ये 432 है ना। तो ये माइनस का 432 आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 से डिवाइड करके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से इसे डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 और ये 3 आया, 2 1 जा 2 और इसी के साथ 1 आया, 2 2 6 जा 12 यानी 216 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप क्या करोगे, इसे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक मेथड से इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 18 और 12 में अगर ब्रेक करते हैं तो 18 माइनस 12 6 हो जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 216 आता है या नहीं आता है। ये 16 हो गया, कैरी 1, ये 3 आया, 8 आया, 1 आया, 6 आया, 11 आया। ठीक है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 18 और 12 में, है ना। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसमें से अगर हम y कॉमन ले लें तो y प्लस 18 और इन दोनों में से अगर हम 12 कॉमन ले लें तो ये भी y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से y प्लस 18 कॉमन ले लिया जाए तो ये y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये y की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 18 आएगा और एक दूसरा y की वैल्यू 12 आएगा। ठीक है, चलिए इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं बेटा, क्योंकि नेगलेक्ट करने की रीज़न ये है कभी भी साइड ऑफ ए स्क्वायर नेगेटिव हमारा नहीं हो सकता है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है उसे लेकर के हम चलते हैं। चलिए y की वैल्यू अगर 12 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। तो कहने का मतलब 12 प्लस 6 आगे 18, कहने का मतलब x इक्वल टू 18। तो और आप इसको अच्छे से लिख सकते हो कि साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 12 एंड 18। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये फाइनल आंसर हुए। यहाँ नेगलेक्ट करके ये बाकी, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब क्वेश्चनों में अगर स्टार्टिंग कैसे केस बनाते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ध्यान में है आपको तो सिंप्लीफाई करना रह जाता है, बस थोड़े से प्लस माइनस का ध्यान देना है और आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।